नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। 5 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। इस बार सख्त रहेंगे नियम, छात्रों शिक्षकों को करना होगा पालन, ऐसी रहेगी सुरक्षा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। लोकसभा चुनाव के चलते इस बार 10वीं परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, जो 28 फरवरी तक चलेंगी। वहीं 12वीं के एग्जाम 6 फरवरी से शुरू होंगे और 5 मार्च तक चलेंगे। सभी पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 के बीच होंगे। इस परीक्षा में 9,92,000 छात्र एवं 7,48,000 छात्राएं शामिल होंगी। पूरे प्रदेश में कुल 7,501 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले के बाद किसी भी छात्र को हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नई दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में शामिल एनसीसी कैडेट्स को किया संबोधित। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है और भाग्य को सौभाग्य में बदलने का रास्ता एनसीसी से प्राप्त होता है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। इसमें जल, वायु, थल सेना की संख्या मात्र 13.5 लाख है और इन 13.5 लाख जवानों पर पूरा देश अपनी सुरक्षा का विश्वास करता है। हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। देश की इस गौरवशाली परंपरा से जुड़ने का मार्ग एनसीसी से निकलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के अवसर पर लगे कैंप में शामिल हुए। राष्ट्रीय कैडेट्स कोर के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ निदेशालय के प्रतिभागियों को आज मुख्यमंत्री निवास परिसर में संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि घुड़सवारी में 6 पदक जीतना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैडेट्स द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियां सराहनीय हैं। मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में बढ़ेगी कुशलता और दक्षता। आपको बता दें, मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में कुशलता और दक्षता आएगी। यह मंत्रिपरिषद की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाला प्रबोधन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट में मंत्रिपरिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य की मंत्रिपरिषद के निर्णय से प्रदेश की समूची जनता प्रभावित होती है, इसलिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों का समय समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण से शासन की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रशासन में कशावट आएगी और इसका सीधा लाभ मंत्रिपरिषद के निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की जनता को मिलेगा। पीएम मोदी 11 फरवरी को झाबुआ से लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद सभा करेंगे संबोधित। आपको बता दें, अब की बार 400 पार इस नारे को हकीकत बनाने के लिए बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। हर कार्यकर्ता, हर बूथ का एक ही लक्ष्य है, मोदी सरकार फिर एक बार। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को आदिवासी बाहुल्य झाबुआ लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस रैली को पार्टी के चुनाव आयोग का आगाज माना जा रहा है। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार द्वारा गांव छोड़ने पर जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण। आपको बता दें, ग्वालियर के भवनपुरा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी के परिवार ने दुष्कर्म की घटना के बाद खदान का काम बंद कर गांव छोड़ दिया है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि ग्वालियर पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक शेष की तेजी से तलाश जारी है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परिवार द्वारा गांव छोड़े जाने पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। भोपाल में बीजेपी की बैठक में बड़ा बदलाव। आपको बता दें, भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश दौरे पर आ सकते हैं। वे झाबुआ से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे। प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
झाबुआ आदिवासी बहुल सीट है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी की शनिवार को बड़ी बैठकें हो रही हैं। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष, एमपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और एमपी बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। आडवाणी को भारत रत्न। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लालकृष्ण आडवाणी के साथ फोटो शेयर की। इसी फोटो को शेयर करके मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न देने की जानकारी दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा के वे दूसरे नेता हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा। मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और बधाई दी। उन्होंने लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर बोले कमलनाथ, कोई पार्टी से बंधा नहीं है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेताओं के कांग्रेस छोड़कर जाने के सवाल पर कहा कि सब स्वतंत्र हैं, कोई पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में आज सुबह पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने छिंदवाड़ा से कमलनाथ या नकुलनाथ में से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी। सभी से चर्चा हो रही है, जो जीता है उसे पार्टी उतारेगी। अंतरिम बजट के आधार पर बनेगा लेखानुदान। आपको बता दें, 7 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में मध्य प्रदेश सरकार इस बार पूर्ण बजट के स्थान पर लेखानुदान लेकर आएगी। वित्त विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। प्रदेश में लुढ़का रात का पारा। ग्वालियर, उज्जैन सहित 22 जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका। आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक शनिवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आ गया है। इसके असर से रविवार से ग्वालियर, चंबल, सागर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। इस दौरान ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। रविवार से ग्वालियर, चंबल, सागर, उज्जैन, भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा का सिलसिला शुरू होने के असर हैं। इस दौरान ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। हालांकि बादल बने रहने के कारण रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना कम है। मौसम का इस तरह का मिजाज 2-3 दिन तक बना रह सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 5 व 6 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार इन परीक्षाओं के दौरान मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की छूट नहीं होगी। यहाँ तक कि केंद्र अध्यक्ष भी अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। यदि किसी के पास मोबाइल पाया गया तो 10 साल की सजा होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं व 12वीं के प्रश्न पत्र बहु प्रसारित होने से बचाने के लिए इस बार काफी सख्ती बरती जा रही है। केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत उसे 10 साल की सजा होगी और मंडल के परीक्षा कार्य से उन्हें डिबार किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मंत्री विभाग में कैसे काम करें, किन बातों का ध्यान रखें, अधिकारियों के साथ समन्वय कैसा हो और व्यवहार कैसा होना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर मंत्रियों को सरकार प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में शनिवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। इसमें वरिष्ठ मंत्रियों और विशेषज्ञों द्वारा मंत्रियों को बजट समझने, प्राथमिकताओं पर काम करने, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीम भावना के साथ काम करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 247 करोड़ 50 लाख रुपए की तीसरी किस्त जारी कर दी है। जायसवाल ने आज मंत्रालय महानदी भवन में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। सोमवार से निजी और शासकीय अस्पतालों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द सभी अस्पतालों को राशि देने का काम किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने को लेकर शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू होगी। इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदनकर्ता 5 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। मार्च में इसकी पहली किस्त भी आ जाएगी। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को राज्य सरकार से प्रति माह
1000 रुपये आर्थिक मदद मिलेगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस योजना का सीधा असर प्रदेश की 1,02,39,410 महिला वोटर्स पर पड़ेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में खाटू श्याम जी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस शनिवार को बिजली की 11 kV लाइन से छू गई। इससे बस में करंट दौड़ गया और धमाके के साथ आग लग गई। बस में करीब 85 श्रद्धालु मौजूद थे। हादसे में 15 से ज्यादा सवारियां झुलस गईं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा डीग जिले के कुम्हेर थाना इलाके के भटावली गाँव में शाम 6:45 पर हुआ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने चुनाव पूर्व भाजपा के संकल्प पत्र की एक और घोषणा पूरी कर दी है। प्रदेश में दुधारू पशुओं को अब बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। अभी पशुपालकों से प्रति टीका 1 रुपये लिया जाता है। इस संबंध में पशुपालन संचालनालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। इसमें प्रदेश के लगभग 3 लाख दुधारू पशुओं को लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने बीकॉम, बीए और बीएससी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं 1 मार्च से आयोजित करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने सेकेंड ईयर से फाइनल में एडमिशन की तारीख में बदलाव किया है। अब वे छात्र 29 फरवरी तक एडमिशन ले सकेंगे और उसके अगले दिन से ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि छात्रों के लिए यह नई और चौंकाने वाली बात है कि छात्रों को एक दिन में ही एडमिशन लेने और अगले ही दिन परीक्षा देने का अवसर दे रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मौत कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक मामला बैतूल में सामने आया है, जहां होटल में बैठकर नाश्ते में समोसा खाते खाते एक युवक की मौत हो गई। समोसा खाते खाते युवक अचानक गिरा और उसकी सांसें थम गईं। युवक के पास से सरकारी अस्पताल की पर्ची और दवाइयां मिली हैं, जिससे लग रहा है कि वो कुछ देर पहले ही डॉक्टर को दिखा कर आया था। अंदेशा जताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से युवक की मौत हुई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के रिटायरमेंट की आयु के संबंध में एमपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार शासकीय सेवाओं की सेवानिवृत्ति की उम्र में एकरूपता लाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग से राय मांगी है। बताया जा रहा है कि सब ठीक रहा तो संभावना है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल कर दी जाएगी। दरअसल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सेवानिवृत्ति की उम्र में एकरूपता लाने का वादा किया था। इसमें कहीं भी 62 से 65 साल उम्र करने का नहीं लिखा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपी के महिला एवं बाल विकास विभाग में बजट की कमी के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 3 महीने से बिना वेतन मिले ही काम करना पड़ रहा है। इसी को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को तत्काल वेतन का भुगतान करने की मांग की है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर